हेलो, मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो कक्षा 11 है, क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका स्टोरी हम लोग रीड करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर या चित्र, ऑफ मीन्स का, एक लेडी मीन्स महिला, एक महिला का चित्र या एक महिला की तस्वीर, जिसके ऑथर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इस स्टोरी में अपने दादी माँ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने बताया है कि उनकी दादी माँ कैसी थी और उन्होंने अपने बचपन से बड़े होने तक का सफ़र अपनी दादी माँ के साथ कैसे व्यतीत किया है, तो वो बताते हैं। और जो खुशवंत सिंह है वो एक जाने माने जर्नलिस्ट, पत्रकार थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। नोटिस ध्यान दे, दिस इन एक्सप्रेशंस मीन्स भावों को, इन द टेक्स्ट, इन मीन्स में, टेक्स्ट मीन्स पाठ। बोल रहे कि ध्यान दे इन भावों को जो इस टेक्स्ट, इस पाठ में दिए गए हैं। इन्फर मीन्स अनुमान, देयर मीन्स होता है इनका या उनका, मीनिंग मीन्स मतलब, फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मीन्स संदर्भ होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुमान लगाइए इनका मतलब जो इस संदर्भ में दिए गए हैं, जो इस संदर्भ में दिए गए हैं। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, उनका हमें अनुमान लगाने बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्या इनके पॉइंट है, देखते हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। थॉट वैसे तो थिंक मीन्स होता है सोचना और थॉट मीन्स सोचा, लेकिन यहाँ पे इस थॉट का हम लोग मीनिंग निकालेंगे विचार। इसका हम लोग मीनिंग निकालेंगे कि विचार। वॉज मीन्स था, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, रिवोल्टिंग मीन्स अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मीन्स जिसे विश्वास ना किया जा सके वो। तो ये जो विचार है वो क्या है? ये जो विचार है वो लगभग अविश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य नहीं है। सेकेंड पॉइंट, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी। एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार या फैलाव, ऑफ प्योर मीन्स शुद्ध, वाइट सफ़ेद, सिरेनिटी मीन्स शांति। ये जो फैलाव है, जो विस्तार है वो क्या है? शुद्ध सफ़ेद शांति का। अगला, और टर्निंग पॉइंट मीन्स एक महत्वपूर्ण बिंदु। एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन। एक्सेप्टेड मीन्स मान लिया, हर मीन्स अपना, सेक्युलरिज्म मीन्स एकांतता, अकेलेपन को, विथ रेजिग्नेशन, विथ मीन्स के साथ, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मीन्स आमतौर पर तो जो होता है वो त्याग पत्र होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे कि ना चाहते हुए भी उसने अपने सेक्युलरिज्म, अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। ठीक है, आगे, ए वर्टिएबल बेडलम ऑफ चिरूपिंग्स। ए वर्टिबल, वर्टिबल मीन्स होता है वास्तविक, सच में। बेडलम मीन्स होता है ना शोर, शोरगुल वाला वातावरण, उसे बोलते हैं बेडलम। ऑफ चिरूपिंग्स, चिरूपिंग्स मीन्स जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है उसे। ये बोल रहे हैं कि ए वर्टिबल बेडलम ऑफ चिरूपिंग्स मीन्स जो चिड़ियों की जो चहचहाहट, जो शोरगुल वाला वातावरण था वो क्या था? वास्तविक था। आगे, फ्रिवोलस रिबुक्स। फ्रिवोलस रिबुक्स मीन्स होता है कि ऐसी डांट जिससे हमें उसका बुरा ना लगा हो।
फ्यूरिबुलस मीन्स होता है हंसी हंसी में, रिबुक्स मीन्स फटकार, ऐसी डांट जिसका हमें बुरा ना लगे। आगे, द सैंगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेड ड्रम। सैंगिंग मीन्स होता है लटका, लटका हुआ। स्किन मीन्स चमड़ी। ऑफ द डिलापिटेड मीन्स होता है वो जर्जर, जो पुराना होता है ना, उसे बोलते हैं डिलापिटेड। ड्रम मीन्स ढोलक। पुरानी जो ढोलक है उसकी चमड़ी क्या है, लटकी हुई है। तो यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन देखे जो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं। आगे देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका इस स्टोरी में कैसे यूज़ करते हैं खुशवंत सिंह। ये जो एक्सप्रेशन स्टोरी में इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो आगे स्टोरी हम लोग रीड करते हैं। तो स्टोरी है माई ग्रैंड मदर मीन्स होती है दादी माँ, मेरी दादी माँ। लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, लाइक मीन्स जैसे या तरह, एवरीबॉडी मीन्स सभी की। ये प्रोस्ट ऑफ योर एस है, इट मीन्स का के की, तो यहाँ पे की। ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, मेरी दादी माँ जैसे सभी की दादी माँ। वॉज मीन्स थी या था, एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा या फिर पुराना, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे है ना, ओल्ड वुमेन मीन्स बूढ़ी औरत। जो थी वो क्या थी, दादी माँ एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। शी हैड बीन ओल्ड, वह क्या थी, बूढ़ी थी। एंड wrinkled for the 20 years that I had known her, जब से, यहाँ पे आई का मतलब मैं, हैड मीन्स था जानता, हर मीन्स उन्हें, मैं जब से उन्हें 20 ईयर्स से जानता हूँ। वो क्या थी, बूढ़ी थी और उनके क्या थे, झुर्रियाँ थे, उनके फेस पर क्या थी, झुर्रियाँ। रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ, वो जो होते हैं ना, जब व्यक्ति बूढ़े होने लगते हैं तो उनके फेस में धीरे धीरे रिंकल्ड पड़ने लगते हैं, उसे बोलते हैं क्या, झुर्रियाँ। तो उनकी दादी माँ बूढ़ी थी और उनके फेस पर क्या था, रिंकल्ड था, जब से लेखक उन्हें जान रहे हैं। कितने साल से, 20 साल से। आगे, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे। पीपल सेड, पीपल मीन्स लोग, सेड मीन्स कहते, लोग कहते हैं, दैट की, लोग कहते हैं कि, सी वह, हैड थी, वंस बीन मीन्स कभी, यंग मीन्स होता है युवा या नौजवान जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, यंग। एक यंग मीन्स होता है छोटा, जो बोलते हैं ना कि यंगर ब्रदर है, छोटा भाई, लेकिन यहाँ पे इस यंग का मतलब यूज हुआ है युवा। एंड मीन्स और, प्रिटी मीन्स मोहक और सुंदर। तो यहाँ तक जानते हैं, लोग कहते हैं कि वह कभी युवा और प्रिटी सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन था, वॉज मीन्स था, हार्ड मीन्स मुश्किल, टू बिलीव मीन्स विश्वास करना, लेकिन यह क्या था, इस पर विश्वास करना मुश्किल था कि वह सुंदर भी कभी थी और उनके पति भी थे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room। मेरे, माई मीन्स मेरे, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, पोस्ट ऑफ एस का, पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, हंग, हैंग मीन्स होता है कि लटकना, हंग मीन्स लटका हुआ। ये सेकेंड फॉर्म है उसका, पास्ट में जो कन्वर्ट हो गया है, हंग लटका हुआ। एबव मीन्स ऊपर, द मेंटल पीस,
मेंटल पीस मीन्स होता है कि वो जो होती है ना अंगीठी की ताक, वो चिमनी जो होती है वहाँ। इन द ड्राइंग रूम मीन्स बैठक रूम। उसके दादाजी की एक तस्वीर लटकी हुई थी, कहाँ? मेंटल पीस के ऊपर। और वो कहाँ थी? बैठक रूम में उसके दादाजी की तस्वीर मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. He means वह, wear जो wear means होता है ना पहनना, तो उसी का ये पास्ट फॉर्म है wore। वह पहने थे एक बड़ी, टर्बन मीन्स क्या होता है? पगड़ी, एंड और लूज फिटिंग मीन्स ढीली ढाली, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हीज लॉन्ग उसके लंबे, वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसके लंबे सफ़ेद, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, कवर्ड किए हुए थे, से ढके हुए थे, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसके जो सीने के जो पार्ट था वो उसके बियर्ड से क्या था? कवर्ड था, ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि वो 100 साल के हो। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वह नहीं दिखाई देते थे, द सॉर्ट ऑफ मीन्स इस प्रकार, पर्सन व्यक्ति, जिनकी क्या हो? वाइफ हो और बच्चे हो। वह ऐसे नहीं लगते थे कि जिनकी पत्नी और बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वह ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि सिर्फ उनके क्या हो? बहुत सारे पोता पोती हो, नाती हो। ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स होता है पोता पोती, नाती। वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोता पोती हो। As for my grandmother being young and pretty। As जैसे, for my grandmother जहाँ मैं अपनी ग्रैंड माँ की बात करूँ, ग्रैंड माँ की यंग और प्रिटी होने की बात करूँ, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार था लगभग क्या? अविश्वसनीय। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका यहाँ पे किस प्रकार लेखक ने यूज़ किया है कि जहाँ तक उसकी दादी माँ की बात थी यंग और सुंदर होने वाली, वो क्या था? वो विचार क्या था? अविश्वसनीय था उनके लिए। ठीक। She often told us of the games she used to play as a child। She means वह, often means अक्सर, told means बताती थी, us means उसे, of the games के बारे में, खेलों के बारे में, she used to play जो वो खेला करती थी, as a child बच्चों के जैसे। वो उन्हें उन खेलों के बारे में बताती थी, उन गेमों के बारे में जो वो बच्चों की तरह खेला करती थी। यहाँ पे जो यूज टू है, सी यूज टू प्ले मीन्स वो खेला करती थी। जहाँ पे यूज टू होगा मतलब वो कुछ किया करती थी। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि वो डांस क्या करती थी, तो सी यूज टू डांस। वह गाया करती थी तो सी यूज टू सिंग। ऐसा यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। That seemed quite absurd and undignified on her part। That seemed quite absurd। यह उन्हें लगता था, absurd means होता है बेतुका, and means और, undignified means अशोभनीय। यह उन्हें क्या लगता था? बेतुका और अशोभनीय लगता था। On her part। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और हम ट्रीट करते थे उसे
इट लाइक जैसे, द फेबल्स मीन्स होता है कहानियाँ, ऑफ द प्रोफिट्स मीन्स पैगंबर धर्मगुरु, सी यूज मतलब वह, यूज टू टेल अभी मैंने बताया था, यूज टू मीन्स जो चीज़ क्या करती थी बताया करती थी, अस मीन्स उसे, लेखक बता रहे कि हम उसे ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे ट्रीट मानते थे जैसे कि वो कहानियाँ किसकी हो, पैगंबर या फिर धर्मगुरु की कहानियाँ हो, सी यूज टू टेल अस, वो उसे ऐसे बताया करती थी। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा लेखक क्या बताते हैं इस पैराग्राफ में कि उसकी जो दादी थी वो सभी की दादी की तरह क्या थी, बूढ़ी थी, और उनके फेस में क्या थे, रिंकल्ड थे, और सभी लोग वहाँ पे कहते थे कि उनकी दादी कभी सुंदर और प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। लेकिन लेखक के लिए यह बात क्या था, रिवोल्टिंग था, या विश्वास वो उस पर बिलीव नहीं कर पाते थे कि उनके पति भी होंगे और वो सुंदर भी होगी। फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर की एक तस्वीर जो है वो बैठक रूम में टंगी हुई है, और उनके ग्रैंडफादर एक बड़ी पगड़ी, टर्बन और ढीले ढाले क्लोथ्स पहनते हैं, और उनके जो लंबे सफ़ेद दाढ़ी है वो उनके सीने के पार्ट को कवर करते थे, और उनके दादाजी है सो 100 ईयर्स के लगते थे, और उन्हें देख के नहीं लगता था कि उनके पत्नी और बच्चे भी होंगे, उन्हें देख के लगता था कि उनके पोता पोती होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसमें जाना, और उसमें यहाँ तक वे थोड़ा सा बताते हैं कि उनकी दादी उन्हें कहानियाँ सुनाई करती थी, जो कहानियाँ पैगंबर और धर्मगुरुओं की रहती थी, लेखक उसे वैसे ट्रीट करते थे, वैसे मानते थे। आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड साइलेंटली बेंट। वह थी हमेशा से शॉर्ट मीन्स छोटी, एंड और फैट मोटी, और साइलेंटली मीन्स थोड़ी सी, बेंट मीन्स झुकी हुई। वह हमेशा से क्या थी, छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर मीन्स उनका, फेस चेहरा, वॉज था, क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ा तिरछा, जो होता है ना क्रिस क्रॉस ऐसे जिगजैग में, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, आड़ा तिरछा, ऑफ रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ। रनिंग, रनिंग मीन्स तो वैसे होता है कि दौड़ना, लेकिन यहाँ पे हम उसका रनिंग इसका यूज़ दौड़ना नहीं करेंगे। अगर हम इसका रनिंग यूज़ करेंगे तो ऐसे बन जाएगा कि उनके पूरे फेस पर आड़े तिरछे जो रिंकल्स थे वो दौड़ रहे थे सभी जगह, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे ये जो वाक्य है यहाँ पे सूट दौड़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसका रनिंग का यूज़ करेंगे मीन्स फैलाव या फैल गया था। उसके पूरे फेस पर झुर्रियाँ क्या हो गई थी, फैल गई थी, ऐसे यूज़ करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ही वर्ड का हम लोग कई तरह से मीनिंग होता है जिसे हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगी कि इंग्लिश के वर्ड में ना जाएं, उनका पूरा सेंटेंस पढ़ें, फिर उन्हें समझने की कोशिश करें कि वे क्या बोल रहे हैं। आगे, नो वी वेर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। बोलते नहीं, हम थे, सर्टन मीन्स निश्चित, हम निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन, वह थी हमेशा, एस वी हैड नोन हर, जब से हम उन्हें वैसे जान रहे हैं, वह क्या है, हमेशा से वैसे ही है। इस बात पे वो क्या है, निश्चित है, सर्टन है। आगे,
लेखक ने वहाँ पे बताया कि हम इस बात पे निश्चित हैं, किस बात पे, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, टेरिबली मीन्स बहुत बूढ़ी या ज़्यादा बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। लेखक इस बात से निश्चित थे, वे जानते थे कि वह क्या है, बूढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है, और वह इतनी बूढ़ी है कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और थी, स्टे मीन्स रुकना, ईडी जुड़ी है, रुकी हुई थी, एट द सेम एज, उसी एज में, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से वो क्या थी, उसी एज में रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह नहीं थी कभी प्रिटी, मोहक, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह थी हमेशा क्या, ब्यूटीफुल, सुंदर। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary। चलिए इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। सी होप्ड, वह, होप्ड मीन्स होता है लंगड़ाना, वह लंगड़ाती थी, अबाउट द हाउस इन अ स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मीन्स होता है ना वो स्वच्छ, साफ सुथरी, जिसे बोलते हैं साफ सुथरी साड़ी, साफ सुथरी सफ़ेद साड़ी में, विथ वन हैंड, विथ के साथ, वन हैंड मीन्स एक हाथ, रेस्टिंग, रेस्टिंग मीन्स वैसे तो होता है आराम करना, पर यहाँ पे हम रेस्टिंग का यूज़ करेंगे कि रखती थी। इसका पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मीन्स होता है कुबड़ापन, वो जो थी ना उसकी दादी थोड़ी सी बेंट, तो वही स्टूप मीन्स क्या होता है, कुबड़ा। एक हाथ वो रखती थी, हर वेस्ट मीन्स अपने कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस करने के लिए, हर स्टूप, अपने कुबड़ेपन को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। तो रेस्टिंग का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि रखती थी। आगे, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, द अदर मीन्स दूसरा हाथ जो था, टेलिंग मीन्स गिनती थी, द बीड्स मीन्स मन का जो होता है मोतियाँ वो, ऑफ हर रोजरी, हर मीन्स अपना, रोजरी मीन्स माला, जो माला की जो मोतियाँ होती हैं वह उन्हें क्या करती थी, एक हाथ से गिनती थी। वो जो दादी सब होती है ना, जो एक हाथ में माला लेती है और वो उसे गिनती रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो माला जपती है। उसकी दादी एक हाथ अपने कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से माला जपती थी या माला को गिनती थी। आगे, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइटली, हर सिल्वर लॉक्स मीन्स उसके, सिल्वर लॉक्स मीन्स सफ़ेद बाल, थे, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, अनटाइटली मीन्स उलझे हुए, उलझे हुए, जो ऐसे बाल जो अच्छे से ना बंधे हुए हों, उलझे हुए हों, उसे क्या बोलते हैं, अनटाइटली। ओवर हर पेल पकल्ड फेस, ओवर हर पेल, हर उसका जो पेल मीन्स पीला होता है ना, पीलापन, उसको बोलते हैं पेल, पकल्ड झुर्रियों वाले फेस पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसका जो लिप ओठ था वो कॉन्स्टेंटली लगातार, मूव्ड मीन्स चलता था, इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मीन्स होता है सुनाई ना देने वाला, ऐसा प्रेयर जो सुनाई ना दे। उसकी दादी क्या करती थी, कॉन्स्टेंटली प्रेयर करती थी, इनऑडिबल प्रेयर करते रहती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह थी ब्यूटीफुल, सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी,
ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। इसका हिंदी जानते हैं। सी वॉज वह थी, लाइक मीन्स जैसे या तरह, विंटर विंटर मीन्स होता है जो सर्दियों का मौसम होता है ना, उसे बोलते हैं विंटर सीजन। तो विंटर। लैंडस्केप मीन्स परिदृश्य, इन द माउंटेन पहाड़ों में। एन एक्सपेंस मीन्स फैलाव, ऑफ प्योर मीन्स शुद्ध, वाइट सफ़ेद, सिरेनिटी मीन्स शांति, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, पीस मीन्स शांति, एंड और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। पहाड़ों में सर्दियों के मौसम में जो वाइट कोहरा, सफ़ेद कोहरा जो छा जाता है, जिसे देखकर हमें क्या मिलती है, शांति और संतुष्टि। तो लेखक अपनी दादी को इस जो सर्दियों के मौसम में पहाड़ों में जो फॉग कोहरा छा जाता है, उनसे लेखक अपनी दादी का कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें भी देखकर क्या मिलती है, शांति और संतुष्टि। आगे, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं थे, गुड मीन्स अच्छे, फ्रेंड मीन्स दोस्त। मैं और मेरी दादी माँ क्या थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। माई मीन्स मेरे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, लेफ्ट मीन्स छोड़ गए थे, मी मुझे, विथ के साथ, हर मीन्स उनके, उनके किनके साथ डिनोट हो रहा है, दादी माँ के साथ। मेरे जो पेरेंट्स थे, जो लेखक के जो पेरेंट्स थे, वे उन्हें किनके पास छोड़ गए थे, दादी माँ के साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे सिटी जा रहे थे रहने के लिए, जब वो सिटी की ओर जा रहे थे, तब उनके माता पिता उन्हें दादी के यहाँ छोड़ गए थे। एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम थे, कॉन्स्टेंटली मीन्स तभी से, साथ में, टुगेदर मीन्स साथ में। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह क्या करती थी, वह जगाया करती थी मुझे, अप इन द मॉर्निंग सुबह में वह मुझे जगाया करती थी, उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल, और गेट मी रेडी, और मुझे रेडी करती थी, तैयार करती थी, फॉर अ स्कूल के लिए। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, वेल द bathed एंड ड्रेस्ड मी, in the hope that I would listen and get to know it by heart। इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। सी सेड वह कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना, इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनियस मीन्स क्या होता है, एक ही आवाज़ में, एक ही जैसा। वह एक ही आवाज़ में सिंग सॉन्ग गाती थी। वेल के दौरान, सी बाथड वह नहलाती, और ड्रेस्ड तैयार करती, ड्रेस पहनाती मुझे। जब वो नहलाती और तैयार करती थी, ड्रेस पहनाती थी, तब वो सुबह मॉर्निंग प्रेयर गाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं सुनूंगा, लिसन मीन्स होता है सुनना, सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और मैं जान जाऊंगा, इट बाय हार्ट, इस कंठस्थ, बाय हार्ट मीन्स होता है कंठस्थ। उसकी दादी माँ जब लेखक को नहलाती और तैयार करती थी, तो वो मॉर्निंग में एक प्रेयर गाती थी, इस आशा में कि लेखक उसे सुनेगा और वो याद कर लेगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे, लव्ड मीन्स प्यार, मुझे या पसंद, मुझे पसंद था, हर वॉइस मीन्स उसकी आवाज़। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की सीखने की। देन सी वुड फिच माई वुडन स्लेट, देन फिर वह, फिच मीन्स लाती थी, माई मेरा, वुडन मीन्स लकड़ी का, स्लेट वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो उसे पहले से ही वॉश्ड साफ कर देती थी, धो देती थी। एंड
प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और प्लास्टर्ड कर देती थी पीले चौक से। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन टाई देम ऑल इन अ बंडल। और टाइनी अर्थन मीन्स छोटा सा मिट्टी का एक दवात जो इंक पॉट होता है वो, एंड अ रेड पेन मीन्स लाल पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल उसे एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी और वो उसे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपातीस with a little butter and sugar spread on it. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, आफ्टर मीन्स के बाद, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, नाश्ता के बाद, ऑफ अ थिक एक मोटी, स्टेल मीन्स बासी, चपाती मीन्स रोटी, विथ अ लिटिल बटर थोड़ा सा बटर, और शुगर चीनी, स्प्रेड मीन्स फैला देती थी, ऑन इट उस पर। एक मोटी जो बासी चपाती होती है रोटी, उस पर थोड़ा सा बटर और शुगर लगा देती थी। वी वेंट टू अ स्कूल, हम जाते स्कूल, फिर क्या जाते वो दोनों स्कूल जाते। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह कैरी करती मतलब ले लेती थी, सेवरल मीन्स कई सारी, स्टेल मीन्स बासी, चपातीस मीन्स रोटियाँ, वो कई सारी रोटियाँ ले लेती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स उसके गांव में जो डॉग्स थे उनके लिए वो कई सारी जो चपातियाँ थी उसे कैरी कर लेती थी, ले लेती थी। ठीक है, आगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू अ स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी, माई मीन्स मेरी दादी माँ हमेशा वेंट जाती थी, स्कूल विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मेरे, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, स्कूल था, अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ, टू द टेम्पल मीन्स मंदिर। क्यों साथ में जाती थी? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट मीन्स पुजारी, थॉट मीन्स सिखाते थे, अस मीन्स उसे, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, और द मॉर्निंग प्रेयर मीन्स सुबह की प्रार्थना। जो वहाँ के पुजारी थे वो उन्हें क्या बताते थे? वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना को सिखाते थे। वेल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चौरस। वेल मीन्स के दौरान, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सेट मीन्स बैठते थे, रोज मीन्स पंक्तियों में, ऑन आइदर साइड मीन्स एक दूसरे के अपोजिट पंक्तियों में बैठते थे वरांडा में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट गाते थे वर्णमाला, और द प्रेयर वर्णमाला और प्रेयर गाते थे, चौरस मीन्स होता है संगठन, एक साथ, एक साथ में वो क्या करते थे? प्रेयर गाते थे, प्रेयर करते थे और वर्णमाला को गाते थे। आगे, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ बैठती थी, इनसाइड अंदर में, रीडिंग मीन्स पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ जो शास्त्र होते हैं ना, उनकी दादी माँ अंदर में क्या स्क्रिप्चर्स की बुक पढ़ती थी। When we had both finished, जब दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे, when मीन्स जब, we मीन्स हम, had मीन्स था, both मीन्स दोनों, finished मीन्स अपना काम। अपना काम क्या? जो ऑथर है वो स्कूल की पढ़ाई कर लेते थे, अपनी फिनिश कर लेते थे, और जो दादी माँ है वो जो बुक पढ़ती थी, वो जो अपना दोनों का काम फिनिश हो जाता था तो वो क्या करते थे? वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम आते थे, बैक टुगेदर फिर हम वापस साथ में आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर।
दिस टाइम मीन्स यह समय, विलेज मीन्स गांव, डॉग्स मीन्स कुत्तों, वुड मीट मतलब मिलते थे, मीट मीन्स होता है मिलना, अस मीन्स हमसे, एट द टेम्पल डोर मीन्स मंदिर की, डोर मीन्स दरवाजे पर। ये समय था जो विलेज के जो डॉग्स थे वे उन्हें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे उन्हें क्या करते थे, फॉलो करते थे। टू आवर होम, ग्रोइंग and fighting with each other for the chapatis we throw to them। वे उन्हें फॉलो करते थे और जब घर जाते थे तो वो एक दूसरे पे घुराते थे और फाइटिंग करते थे, लड़ाई करते थे एक दूसरे से, ईच अदर फॉर चपातियों के लिए, रोटियों के लिए, तब उन्हें लेखक उन्हें थ्रो दे देते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता थे comfortably मीन्स वे सेटल हो गए आसानी से, जब वो इन द सिटी शहर में जब उनके माता पिता सेटल हो गए तब क्या हुआ, दे सेंट फॉर अस, तो वे लोग, सेंट मीन्स भेजना, अस मीन्स उसे, तो वे लोग कौन, जो दादी माँ थी, वे उन्हें उनके पास भेज दिए, उनके पेरेंट्स के पास। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये था क्या, महत्वपूर्ण पॉइंट, ये लेखक के लिए क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप, जो उनका फ्रेंडशिप था उनका और दादी माँ के बीच, उनके लिए ये समय क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि मतलब यहाँ तक कि हम शेयर करते थे द सेम रूम, एक ही रूम में वो रहते थे ना दादी माँ, वो तो एक दूसरे से वो शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम मीन्स नहीं आ पाती थी, टू स्कूल विथ मी मीन्स मेरे साथ। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं जाया करता था इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, इन अ मोटर बस में। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। देयर वेर मतलब वहाँ पे नहीं थे एक भी डॉग इन द स्ट्रीट्स, जो वो जब वो शहर चले गए उनकी दादी माँ और वो भी, तो वहाँ पे वो पाते हैं कि जो गलियों में जो डॉग्स रहते थे ना विलेज में, तो शहर में वहाँ पे क्या थे, नो डॉग्स थे, वहाँ पे स्ट्रीट्स में डॉग्स नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड, वह देती थी, खिलाती थी स्पैरो गौरैयों को, कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, जो घर का, जो शहर का जो हाउस था, जो घर था, वो वहाँ पे क्या करती थी, फीडिंग खिलाती थी गौरैयों को। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी saw लेस ऑफ ईच अदर, एज द ईयर्स रोल्ड, इसका मतलब कि जैसे जैसे ईयर बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, हम एक दूसरे को कम देखने लगे या हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, फॉर मीन्स फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए, सी वह, कंटिन्यू मीन्स जारी रखी, वेक मी अप मुझे जगाना, कुछ दिनों तक वो मुझे क्या रखी, जारी रखी, कंटिन्यू रखी मतलब जगाती रही कुछ दिनों तक। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और तैयार की स्कूल के लिए, कुछ दिनों तक वो उन्हें जगाई और उन्हें रेडी करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, जब मैं आता, बैक मीन्स घर, वापस, सी वुड आस्क मी वह मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड थॉट मी, टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया, वो उन्हें पूछती थी। आगे हम लोग देखेंगे इधर, थॉट मी
जब मैं स्कूल से घर आता था तो क्या करती थी, उनकी दादी माँ उससे पूछती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आगे देखते हैं। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं बताता था उन्हें इंग्लिश वर्ड्स मीन्स अंग्रेजी के शब्द, और लिटिल थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें, ऑफ वेस्टर्न साइंस मीन्स पश्चिमी विज्ञान, एंड लर्निंग मीन्स ज्ञान। मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्द और कुछ चीज़ें पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और मैं उन्हें द लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स, लॉ मीन्स सिद्धांत या प्रिंसिपल, ऑफ ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, मैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और क्या बताते थे वो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताते थे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया क्या है, गोल है। ETC वे उन्हें बताते थे, वे उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताते थे, पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में बताते थे, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताए, और क्या कि दुनिया गोल है, और बहुत सी चीज़ें जो वो लेखक बताते थे दादी माँ को। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह बना देता था या कर देता था उन्हें अनहैप्पी, मतलब इससे वो क्या हो जाती थी, खुश नहीं होती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह नहीं कर पाती थी मदद मेरी, विथ माई लेसन मेरे होमवर्क में वह मेरी मदद नहीं कर पाती थी। जब लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में थे तो दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, और दादी माँ उनके वहाँ के होमवर्क में मदद करती थी, लेकिन जो यहाँ के अंग्रेजी जो स्कूल था वहाँ की जो होमवर्क में दादी माँ उनकी मदद नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school. वह विश्वास नहीं कर पाती थी उन चीज़ों पर जो उन्हें इंग्लिश स्कूल में सिखाया पढ़ाया जाता था। and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, और हो जाती थी वो क्या, डिसस्ट्रेस, चिंतित हो जाती थी कि देयर वॉज नो टीचिंग, कि वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था अबाउट। तो ये इस स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट था। इसका पार्ट 2 आएगा जो कि आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।